नमस्कार दोस्तों, आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। यूपी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों पर एक बार विस्तार से नजर डालते हैं। लखनऊ में 450 से ज्यादा फर्जी आयुष्मान कार्ड बनने का मामला सामने आया। लखनऊ और नोएडा समेत 5 शहरों में आज से नई बिजली व्यवस्था लागू। यूपी में ठंड का कहर, कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी। शामली में कपड़ा विक्रेता की संदिग्ध हालात में मौत, परिवार ने लगाया जहर देने का आरोप। बागपत में महिला थाने के पास खड़ी कार में धमाका, आग लगने से हड़कंप मचा। नोएडा में ऑनलाइन गेमिंग ऐप के नाम पर ठगी करने वाले गिरोहों का भांडाफोड़, 8 सदस्य गिरफ्तार। गाजियाबाद में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने वाले 26 बीएलओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गोरखपुर में 25 या 26 नवंबर को हो सकता है सामूहिक विवाह का आयोजन। संभल के डीएम और एसपी ने लखनऊ में सीएम योगी से की मुलाकात। बाराबंकी के पटाखा फैक्ट्री में जोरदार विस्फोट, 2 की मौत और 3 घायल। योगी सरकार ने बागपत में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। श्रावस्ती में एक ही परिवार के 5 सदस्यों के शव संदिग्ध हालात में मिले। यूपी में अब शादी से पहले लगेगा अंगूठा, फिर होंगे 7 फेरे। ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी पर पहुंचा। अलीगढ़ में फर्जी पेट्रोल पंप का भांडाफोड़, 1800 लीटर मिलावटी तेल बरामद। अलीगढ़ में मिलावटी पेट्रोल डीजल के बाद आज फर्जी पेट्रोल पंप पकड़ा गया है। गांगरी के दांदो जरौली मार्ग पर गांव केसर में बिना किसी लाइसेंस के ये पंप चला रहा था। आपूर्ति विभाग की टीम ने डीएम संजीव रंजन के निर्देश पर डीएसओ सत्यवीर सिंह के नेतृत्व में छापा मारा। मौके से 1800 लीटर मिलावट पेट्रोल और डीजल बरामद किया गया। पंप में 2 भूमिगत टैंक लगे थे, जिसमें 1000 लीटर डीजल और 800 लीटर पेट्रोल मिला। बुलंदशहर के संजय यादव द्वारा पंप संचालित किया जा रहा था। लखनऊ में 24 नवंबर से 53 दिनों के लिए एक धारा 163 लागू। लखनऊ में 24 नवंबर से अगले 53 दिनों तक धारा 163 लागू रहेगी। यह आदेश 15 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान 5 या उससे अधिक लोगों की भीड़ जुटाने, धरना प्रदर्शन और जुलूस निकालने पर प्रतिबंध रहेगा। किसी भी तरह के हथियार लेकर घूमना भी मना होगा। प्रशासन में यह कदम शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है। योगी सरकार का किसानों के लिए तोहफा, 95 नई परियोजनाओं को मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को नहर व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए 95 नई सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी। ये परियोजनाएं कृषि क्षेत्र को नई दिशा देंगी और किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेंगी। इन परियोजनाओं से 36,000 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई सुनिश्चित होगी और करीब 9 लाख किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। सीएम ने सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक में ये फैसला लिया। 41,000 होमगार्ड पदों पर ऑनलाइन आवेदन शुरू। यूपी में 41,424 होमगार्ड पदों पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह भर्ती अभियान 3 चरणों में पूरा होगा। पहले चरण में 18 नवंबर से 10 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। दूसरे चरण में दस्तावेजों का सत्यापन होगा और तीसरे चरण में चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र मिलेंगे। आवेदन के लिए उम्मीदवारों की उम्र 18 से 45 साल के बीच होनी चाहिए और कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वाराणसी में बड़ी ठंड, कोहरे का अलर्ट जारी। वाराणसी में सर्दी का असर बढ़ने लगा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में कोहरे की संभावना जताई है। न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और दिन का अधिकतम तापमान भी कम हो रहा है। सुबह और शाम के समय ठंडी हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग ने 19 से 24 नवंबर तक प्रदेश में छिछले से मध्यम कोहरे का अलर्ट किया जारी। सुल्तानपुर में मतदाता सूची संशोधन की तिथि बढ़ी। सुल्तानपुर में मतदाता सूची संशोधन का काम बढ़ा दिया गया है। अब अंतिम मतदाता सूची 6 जनवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। पहले ये तिथि 30 दिसंबर 2025 थी। नागरिक अपना नाम जोड़ने, नाम में सुधार करने या पता बदलने के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह सुविधा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से उपलब्ध है। मदरसों के लिए योगी सरकार का बड़ा आदेश। अब सभी मदरसों को अपने छात्रों और मौलानाओं की जानकारी एटीएस को देनी होगी। इसमें छात्रों का नाम, पता, उम्र और पृष्ठभूमि की पूरी डिटेल शामिल होगी। सरकार का कहना है कि ये कदम सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए है। मदरसा बोर्ड को ये जानकारी नियमित रूप से अपडेट करनी होगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। गोरखपुर में 72 करोड़ से बनी 1 लाख फोरेंसिक लैब का उद्घाटन।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गोरखपुर में 72.78 करोड़ रुपए की लागत से बनी 1 लाख रीजनल फॉरेंसिक लाइसेंस लेबोरेटरी का उद्घाटन किया। ये 6 मंजिला अत्याधुनिक लैब बी श्रेणी से अपग्रेड होकर ए श्रेणी में शामिल हो गई है। इसमें बॉलिस्टिक, साइबर फॉरेंसिक, नारकोटिक, डीएनए प्रोफाइलिंग और दस्तावेज विश्लेषण जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। सीएम योगी ने कहा है कि 2017 तक राज्य में केवल 4 फॉरेंसिक लैब थी, अब इनकी संख्या 12 हो गई है और 6 नई निर्माणाधीन है। फिरोजाबाद में पुलिस की छापेमारी, 16 लाख की संपत्ति जब्त। पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया। 16,57,000 रुपए से अधिक की संपत्ति को कुर्क किया गया। ये कार्रवाई संगठित अपराध के खिलाफ की गई है। पुलिस ने कई अहम दस्तावेज भी बरामद किए हैं। जांच जारी है और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल को भारत लाया गया। एनआईए ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई और करीबी सहयोगी अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित करते समय गिरफ्तार कर लिया। अनमोल पर कई राज्यों में गंभीर मामले दर्ज हैं। दिल्ली एनसीआर में नया अंडरवर्ल्ड खड़ा करने की साजिश का आरोप है। 6 राज्यों की पुलिस उसकी तलाश में थी। आज पटियाला कोर्ट में उसकी पेशी होगी। ये उत्तर प्रदेश के लिए भी अहम है क्योंकि यहाँ भी कई मामले उस पर दर्ज हैं। आजम खान और अब्दुल्ला को 2 पैन कार्ड मामलों में हुई 7 साल की सजा। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 2 पैन कार्ड मामलों में अदालत ने दोषी करार देते हुए 7 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। ये मामला धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है। अदालत ने सभी सबूतों की जाँच के बाद ये फैसला सुनाया। प्रयागराज में 11वीं की छात्रा की चाकू से हत्या, बैग में मिला शीशा और सिंदूर। प्रयागराज में 11वीं की छात्रा की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। उसे 1 बार सिर और 6 बार गले पर चाकू से गोदा गया था। 10 नवंबर को लापता हुई छात्रा का बैग 14 नवंबर को मिला था। उसमें सिंदूर की डिबिया और शीशा भी था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतका के परिवार वालों ने हत्या की आशंका जताई थी। कन्नौज में हथकड़ी पहने बंदी पुलिस को चकमा देकर फरार। कन्नौज पुलिस की लापरवाही सामने आई। जिला जेल में दाखिल करने जा रहे सिपाही और होमगार्ड को बंदी ने चकमा देकर हथकड़ी समेत फरार हो गया। बंदी के फरार होने की खबर से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस रात भर उसकी तलाश करती रही पर उसका कोई पता नहीं चल सका। यह घटना पुलिस की लापरवाही को दर्शाती है। होटल में फर्जी विधायक बनकर खाना खाया। आगरा में एक शख्स ने खुद को विधायक बताकर होटल में एक कमरा लिया। 29 अक्टूबर को एक गाड़ी होटल के बाहर रुकी और उससे 4 युवक उतरे। एक ने अपना नाम विनोद खटीक बताया और आईडी दी, जिस पर तुगलकाबाद एक्सटेंशन दिल्ली का पता था। उसने खुद को विधायक बताते हुए किराए पर कमरा लिया। बाद में पता चला कि वह फर्जी विधायक था। बरेली में ट्रेन रद्द, यात्रियों की बड़ी दिक्कत। कोहरे में पटरी पर ब्रेक लगा दिया गया है। 1 दिसंबर से 16 दिसंबर तक मेमू पैसेंजर ट्रेनें 3 महीने तक बंद रहेंगी। यात्रियों की दिक्कत बढ़ेगी। खासकर दैनिक यात्रा करने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग ने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। रेलवे ने सुरक्षा को देखते हुए ये फैसला लिया है। बैंक से मिले दुगने पैसे, 11 लाख की एफडी बनी 24 लाख की। अंत में एक दिलचस्प खबर। एक वादी दंपति ने 2010 में 11 लाख रुपए की एफडी कराई थी। 2014 में रकम लेने के लिए जब वे पहुंचे तो पता चला कि एंट्री ही नहीं हुई थी। बैंक की इस गलती के कारण दंपति को अब 24 लाख रुपए यानी दुगनी से ज्यादा रकम मिली है। ये मामला बैंकिंग सिस्टम में पारदर्शिता की जरूरत को दिखाता है।